للحسين أبكي للحسين فوز وكفنا أكت له السماء أكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون. ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ. اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اللہم عجل لولیک الفرج. سلام ہے، درود ہے ان مومنین پر جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اس پروگرام کو نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنی بہترین آراء سے ہمیں مزین فرماتے ہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال نے ہم پر بے پایان رحمتیں نعمتیں عطا کی ہیں اور خداوند متعال کا یہ رحمت نازل کرنا ہمارے اوپر وہ احسان ہے جس کا شکر زندگی بھر بھی کرتے رہیں تو ناکافی ہوگا. اور خداوند متعال کے لیے ہمیں ہر وقت ذکر اور عبادت میں مصروف رہنا چاہیے. ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی انواع رکھی، عبادت بھی اس کے حکم کا نام ہے. نہ یہ کہ جو مخصوص عبادت ہمارے ذہن میں آ جائے وہ عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کو بھی خداوند متعال کے امر کے تحت پابند کیا ہے کہ جو وہ فرمائے وہ عبادت ہے، اور اس کے امر کو ماننا عبادت ہے. تو یقیناً اولی الامر کے پیچھے پیچھے چلنا بھی عبادت ہے.
साहिबान उलिल अम्र अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर हादी, रहनुमा, रहबर और अपनी जानिब से हिदायत का चिराग बनाकर भेजे हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कामिल, अकमल और अहसन अंदाज में पहुँचाने वाले हैं। इसीलिए खुदावंद मुताल ने जब उन्हें भेजा है तो उन्हें बना कर भेजा है। उनको जब खल्क किया, आलम खिलकत उनका हमारे आलम खिलकत से काफ़ी पहले का है और वो अपने ओहदे से भी आशना थे। हम अपने वजूद से आशना नहीं थे, वो अपने ओहदे से आशना थे। इसलिए हमारे दरमियान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरमियान फ़र्क यही है कि वो आने से पहले हादी हैं, आने से पहले आलिम हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की वो अता हैं हमारे ऊपर कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बनाने के बाद अहसनुल खालिकीन होने का कसीदा पढ़ा है। और खुदावंद मुताल ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जब अपनी हुस्न खिलकत का नमूना करार दिया, मॉडल करार दिया, तो इसमें खुदावंद मुताल ने उनके अंदर वो सिफ़ात भी रखीं जो इनके लिए ज़रूरी थीं और इनके बरतर होने को साबित करती थीं। इनके लिए खुदावंद मुताल ने वो रुतबे और वो इज़्ज़तें और वो मकाम रखा है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी को नसीब नहीं हुआ। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए जब हादी बनकर आए, रहनुमा बनकर आए और हमारे लिए हिदायत का चिराग बनकर आए, कश्ती नजात बनकर आए, तो खुदावंद मुताल ने इन्हें हर वो चीज़ अता की जो एक हादी में होनी चाहिए। तो हादी के सिलसिले में बात है तो हादी में हर चीज़ होनी चाहिए। हर वो चीज़ जो पस्ती की तरफ लेकर जाती है, हादी में वो नहीं होनी चाहिए। एक हादी वो है जिसे हम बनाते हैं, एक वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला हादी बनाकर भेजता है। इसलिए हम अर्ज़ करते हैं कि एक खुदा साख्ता है और एक खुद साख्ता है। जिसे खुदा बनाए उसे खुदा साख्ता कहा जाता है, जिसे हम खुद बना लेते हैं वो खुद साख्ता होता है। और दीन हमारा बनाया हुआ नहीं है, लिहाजा दीन के लिए हादी अल्लाह की तरफ से ही बनाया हुआ होना चाहिए। इसलिए हमने आसमानी दीन को कबूल किया कि दीन वो होना चाहिए जो हर एतबार से बुलंद हो और हर एतबार से कामिल हो, अकमल हो। और जब कामिल और अकमल की मोहर लग रही थी दीन के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके कामिल होने की मोहर लगाने का वक्त जब आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसाला। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया जो अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत भेजी जिसके बाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन के कामिल होने की सनद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी वो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सच्चे हादी दिए, तो हादी के अंदर हिदायत की हर चीज़ होनी चाहिए। वो किसी से भी पस्त नहीं होना चाहिए, खुल्की एतबार से भी, खल्की एतबार से भी। और आप कहें कि उसके अंदर हर वो जौहर इज़्ज़त व एहतराम होना चाहिए जो कि एक हादी के लिए ज़रूरी है, ताकि वो किसी के आगे सर ना झुका सके। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें भेजा उन्हें यहाँ पर लोगों के आगे या अपने चाहने वालों के आगे या जिनके ऊपर अल्लाह ने उनकी इताअत वाजिब की थी उनके आगे ज़ानुए अदब इल्म के लिए तय नहीं किया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आलिम बनाकर भेजा।
اور ज़ानुए अदब तय ना करना आलिम होने की दलील है। और आलिम हाँ अदब करते थे अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये नहीं है कि हम कहें कि अखलाकियात नहीं थी कि ज़ानुए अदब तय, अदब एहतराम वो बच्चे का भी करते थे, बूढ़ों का भी करते थे, अपनी दाया का भी एहतराम किया है, अपनी माँ का भी एहतराम किया है। वो माँ जिन्होंने पाला था जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, उनका भी एहतराम किया है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी एहतराम किया है। इस बाब से बात नहीं कर, वो जो तहसील के लिए ज़ानु अदब तय करना है उससे मुराद बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पढ़ाए हुए थे, ऐसे पढ़ाए हुए थे कि यहाँ पर आकर लोगों को सिखाते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा बनाकर भेजा है। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इल्म देकर भेजा है। वो जाहिल आते हैं, वो और आते हैं, ए इंसान हमने तुम्हें इस हालत में पैदा किया कि ला तालमूना शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन ये वो हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला कहता है अर्रहमान अल्लमल इंसान खलकल इंसान। इंसान को पहले पढ़ाए अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है, फिर भेजा है। इल्म ये कौन सा इल्म है? ये वो इल्म है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किये नफ्स और तालीम और तदरीब इंसानियत के लिए अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इन्हें पैगंबरी, नबूवत, इमामत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद दर्जे जो खल्क फरमाए, उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इस्मत भी है। इस्मत अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए लाजमा है। इस्मत चंद तरह से हो सकती है। इस्मत मासूम अनिल खता, इस्मत के कई माने किए गए, जिनके अंदर से इस्मत का एक माना यह भी किया जाता है कि मासूम अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम अनिल खता है, यानी उनसे खताएं सरदद नहीं होती, किसी भी किस्म की कोई खता, जर्रा बराबर लग़ज़िश, थोड़ी सी कजी, कुछ भी उनसे सादिर नहीं होता। इसी वजह से कई लोगों के नज़दीक रहबर हादी के अंदर इस्यान होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से वो हर किसी को अपना लीडर और रहनुमा बना लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दीन के लिए ज़रूरी है कि हादी, रहनुमा, रहबर जो भी हो, उसके अंदर इस्यान की ज़र्रा बराबर भी झलक नहीं होनी चाहिए, वरना वो हादी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं गुमराह लोगों को हादी नहीं बनाकर भेजता, और जो गुमराही की तरफ माइल हो वो हादी भी नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर इस्मत रखी है। इस्मत क्या है? इस्मत ये है कि खुदावंद मुताल ने इन्हें हर एतबार से ताहिर, मुकद्दस, पाकीज़ा रखा है। हर एतबार से, खा इनकी खिलकत हो उसे आए ततहीर का मिसदाक बना दिया है, इनका खुल्क हो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्मत मासूम अनिल खता बना दिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने भी ये किया था, गुनाह किया था। माज़अल्लाह, गुनाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से सादिर हो ही नहीं सकता। मासूमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मासूम बनाकर भेजा है। हर किस्म की लग़ज़िश खता से वो आरी हैं, वो खताएं नहीं कर सकते। खता वो करता है जिसके पास इल्म ना हो, जिसे अल्लाह ताला इल्म दे दे, जिसके आगे आंखों के सामने पर्दे हटे हुए हों, हर चीज़ की हकीकत को देखता हो, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। हाँ, इसे आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिबा करदा इस्मत कह दें, या आप इसे कह दें कि इनको इख्तियारी इस्मत हासिल है। किसी भी सूरत में कह दें इस्मत इनके पास है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानिब से इस्मत ऐसी दे रहा है जो कि इनके लिए लाजमा है और इनकी सरिश्त में रख दी गई है, वो इस्मत चंद तरीके से हो सकती है। एक, इनके इख्तियार के अंदर वो इस्मत है, इनके इख्तियार के अंदर इस्मत है। ये हर चीज़ अच्छाई बुराई को जानते हैं और अपने इख्तियार से सिर्फ अच्छाई को ही इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये बुराई के नताइज भी जानते हैं, अच्छाई के नताइज भी जानते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इल्म इतना दिया है कि इनके आगे से पर्दे हटे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि क्या इसका नतीजा है, क्या इंतहा है, क्या इसकी पादाश है, ये जानते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मासूम, अगर कहें इख्तियारन, अगर कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, तो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम है। और मासूम होना अहले बैत अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए ज़रूरी था। अगर ये इस्मत ना होती तो इनके ऊपर एहतमाल जा सकता था
शक हो सकता था कि सही कहा या नहीं कहा, अल्लाह का दीन है, इतना बड़ा दीन है, शायद अपनी तरफ से कह दिया हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ऐसी इस्मत अता की है कि जो कहते हैं सच कहते हैं, जो करते हैं हक करते हैं, जो करके दिखाते हैं हक करके दिखाते हैं, जो करता हुआ देखते हैं मना नहीं करते तो हक होता है तो चुप करते हैं वरना खामोश नहीं रहते। इनका काम तदरीब है, तालीम है, लोगों के दिलों के अंदर यकीन पैदा करना है, इत्मीनान पैदा करना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के दीन के 3 ही हिस्से हैं, एक इताअत, एक तस्लीम, एक इत्तिबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत, तस्लीम, इत्तिबा को इन्हीं का गर्विदा कर लिया है। कहा मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, इताअत भी रसूल से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, तस्लीम भी रसूल के नाम नामी से, इत्तिबा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यानी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत पिनहान है। चाहे इताअत हो, तस्लीम हो, इत्तिबा हो, रसूल के नामे नामी ज़ात मुक़द्दस में पिनहान है। इसी वजह से खुदावंद मुताल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस को हमारे लिए नेमत करार दिया है। शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक करबला हूँ, शिफा बांटती हूँ मैं, हर लाइलाज गम की दवा बांटती हूँ मैं। क्या मुझसे पूछते हो कि क्या बांटती हूँ मैं, शम्सो कमर को रिज़्क़ ज़िया बांटती हूँ मैं। सोचो जरा सी देर किधर जाए कायनात, मैं भी शिफा न बांटूं तो मर जाए कायनात। मैं खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ। दुश्मने हुसैन है मेरा है वो रकीब, मेरा मतलब है कर्ब बला और मैं तबीब। आते हैं सब यहाँ पे समंगर हो या गरीब, दावा है मेरा जैसा भी जिसका भी हो नसीब। ले आओ उसको जिसकी जगह में दवा नहीं, उसको शिफा न दूं तो मैं खाके शिफा नहीं। मैं खाके शिफा हूँ मैं, खाके शिफा हूँ मैं, खाके शिफा हूँ मैं, खाके शिफा हूँ। आँखों से मस करो मुझे भी ना ही पाओगे, इज्जत मेरी करोगे पजीराई पाओगे। आगे मेरे झुकोगे तो ऊंचाई पाओगे, मुझसे जो दूर होगे तो रुसवाई पाओगे। बागु भिटाई का ये इरशाद पाक है, ये खाक गर न हो तो जमाने पे खाक है। मैं खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ। दीन पैगंबर से पूछ लो, हूँ कितनी खुश नसीब मुक़द्दर से पूछ लो। जौहर है मुझ में कितने ये गौहर से पूछ लो, है कितने लाल मुझ में कलंदर से पूछ लो। पूछो अक़ीदतों से मेरा क्या मुकाम है, मट्टी हूँ फिर भी पाँव लगाना हराम है। मैं खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ मैं, खाक शिफा हूँ। है मेरे जैसी इज्जत तो तौक़ीर किसके पास, जन्नत से भी
جنت سے بھی حسین ہے جاگیر کس کے پاس، دنیا میں میرے جیسی ہے تاثیر کس کے پاس، المختصر ہے روضہ شبیر کس کے پاس، رہتا ہے آنا جانا کہاں پر رسول کا، سینے پہ میرے سوتا ہے بیٹا بطول کا، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں مجھ پر نہیں یقین، باتوں کا ان کی مجھ پہ ذرا سا اثر نہیں، مرنے کے بعد ان سے نمٹ لے گی خود زمین، جب ساتھ ان کے کوئی نہیں ہوگا ہم نشین، جس دم لغت میں تیرگی ان کو ستائے گی، رہ رہ کے سب کو خاک شفا یاد آئے گی، میں خاک شفا ہوں۔ اپنی آوازیں کربلا مقدسہ سے ہمارے پروگرام یہ کربلا ہے میں پہنچائیے۔ آپ بھی اپنے دل کی حسرتیں، دل کی باتیں، سلام اور عرض ادب کو حضرت امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں وائس کلپ کی صورت میں واٹس ایپ کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا سلام امام حسین علیہ السلام کے روضے میں پیش کیا۔ یہ عرض کیجیے کہ مولا کائنات مجھے بہت تمنا ہے، بہت دل کی خواہش ہے میرے کی زندگی میں، میری ایک خواہش ہے۔ ہونٹوں پہ سجائی ہوئی ہے نعت محمد، ہونٹوں پہ سجائی ہوئی ہے نعت محمد، آئی میرے حصے میں بھی خیرات محمد، ہر ورد زباں حمد کے سانچے میں ڈھلا ہے، ہر ورد زباں حمد کے سانچے میں ڈھلا ہے، وہ مدحت صادق ہو یا پھر نعت محمد، حیدر کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، حیدر کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، دیکھو ذرا تاریخ میں غزوات محمد، معراج تو بس ایک بہانہ ہے وگرنہ، معراج تو بس ایک بہانہ ہے وگرنہ، درپیش خدا کو تھی ملاقات محمد، آنکھوں سے تعصب کا ذرا چشمہ اتارو، آنکھوں سے تعصب کا ذرا چشمہ اتارو، صادق میں نظر آئے گی پھر ذات محمد، غیروں سے نہ کچھ پوچھ اے تاریخ نگارو، غیروں سے نہ کچھ پوچھو اے تاریخ نگارو، گھر میں ابو طالب کے ہے کلیات محمد، وہ مشہد و کم کرب و بلا ہو یا نجف ہو، وہ مشہد و کم کرب و بلا ہو یا نجف ہو، در اصل یہ ساری ہیں زیارات محمد، کیسے نہ رضا اور حسن ناز کریں ہم، کیسے نہ رضا اور حسن ناز کریں ہم، ہیں سایہ فگن ہم پہ عنایات محمد، ہیں سایہ فگن ہم پہ عنایات محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے عزت، احترام، مقام، رتبے دلانے کا سبب بنے، اسی وجہ سے خداوند متعال نے اپنی ہر اچھی چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی ہے، اطاعت تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تسلیم تھی تو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی سے، اتباع تھی تو بھی رسول کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اتباع قرار دیا ہے، اور کہا کہ جو رسول کی اتباع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے گا، محبت کرے گا اللہ اس سے، اور اس کے گناہ معاف کرے گا، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا کرے گا۔ اسی لیے جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جشن مناتا ہے، وہ ان تینوں صفات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، اطاعت کرنے والا بھی ہو جاتا ہے، تسلیم کرنے والا بھی ہو جاتا ہے، اور اتباع کرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ اسلام ہے ہی تسلیم کا نام، تسلیم ہو جانا ہے، قبول کر لینا ہے خاموشی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو عزت عطا فرمائی، کیونکہ عزتوں والوں کے ذریعے سے پہنچا تھا، عزتوں والے ایسی عزتوں والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
सादिक, अमीन बनाकर भेजा। ये अपने नहीं, गैर भी इस बात का इकरार करते थे। इसी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, आलिम हैं। उम्मी बेमाना उम्मुल कुरा में आए हैं, ना ये कि उम्मी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कम इल्म है, ऐसी बात नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हर सिफत का नुमाइंदा और आश्कार कराने वाला बनाकर भेजा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, जिस तरीके से लोग कहते हैं हुवल्लज़ी आलिमुल गैब इल्ला हु, फ़कत वही आलिमुल गैब है। हुवल्लज़ी आलिमुल गैब फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह ताला अपने गैब को किसी और पर आश्कार नहीं करता है। अब कहने वालों ने वही काम किया जिस तरीके से किया करते थे कि ला तक़रबुस सलात वाला काम किया। अब ला तक़रबुस सलात तो पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा कि वह अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब नहीं जाना। उन्होंने आगे नहीं पढ़ा। आयतें अलामतें लगाकर ख़त्म नहीं की जाती हैं, बल्कि आगे मुत्तसिल भी होती हैं। जब माना मफ़हूम ख़त्म ना हो तो आगे मुत्तसिल हुआ करती हैं आयतें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो कहा हुवल्लज़ी आलिमुल गैब, बेशक अल्लाह वो है जो आलिमुल गैब है। फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अपने गैब के ऊपर किसी और को वाकिफ़कार जानने वाला नहीं बनाता, किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता अपने गैब को। किस पर करता है? इल्ला मन इर्तज़ा मिन रुसुलिही, गैब को अपने आश्कार करता है। किस पर? जिनको उसने अपना रसूल बनाकर भेजा है, अपना पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, उनके ऊपर अल्लाह अपना गैब भी आश्कार कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कई सिफ़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से आश्कार की हैं, जिनमें से एक सिफ़त ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल, देखें सब अम्बिया, जितने भी अम्बिया गुजरे, हर किसी ने अल्लाह की रिज़ाओं को तलब किया है। अब देखिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जानते हैं अल्लाह ताला की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जिसे अल्लाह ताला ने उस ज़माने के ज़रूरत के एतबार से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी थी कि वो आश्कार करें। तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कहा था? वो नब्बेकुम मा ताकुलूना व तद्दाखिरूना फ़ी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें खबर दूंगा जो तुम्हारे पेटों में है या जो तुम्हारे घरों में तुमने ज़ख़ीरा कर रखा है, उसके बारे में खबर दूंगा। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें जानशीन के पीछे आकर नमाज पढ़ेंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको ये निस्बत है। अगर उन्हें अल्लाह ताला गैब का इल्म दे सकता है, बेदर्जा औला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि उन्हें इल्म गैब होना चाहिए। नबी मासूम अलैहिस्सलाम इल्म गैब के जानने वाले होते हैं। अब सब के सब अल्लाह की रिज़ाओं को तलब करते हैं, हर किसी ने अल्लाह की रिज़ाएं तलब की हैं। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ नबी मैंने तुम्हारी चाहत को देख लिया है, तुम बार बार किबले की तरफ देखते हो, मैंने तुम्हारे लिए किबले को बदल दिया। यानी अल्लाह ताला रसूल के इबादत के रुख को तब्दील कर सकता है। रसूल की का हक ये है, वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा, अल्लाह ताला रसूल की मर्जियाँ चाहता है, कहता है कि तुझे अनकरीब मैं अपनी रज़ा अता कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ाएँ जो अता की हैं, इसका मतलब है अल्लाह ताला की से निस्बत रसूल करीम को ख़ास है। ये आलिम है, जानने वाले हैं, हमारे हादी हैं, रहनुमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ महशूर फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى واحلى وقليل للناصير لمصيبته كل شي بكى وظل حاير